हमारे सबसे पड़ोस में देश पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा था कुछ समय से, आप लोगों ने उस को ध्यान दिया होगा। इमरान खान चमन चूतिया। अब उस चूतिया को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो अब तक नहीं समझ में आया कि जब उसे पता था कि मेरे पास बहुमत नहीं है, शहबाज शरीफ के पास बहुमत है, वो सरकार बनाएगा, फिर चुपचाप इस्तीफ़ा देने में क्या दिक्कत थी? अब लग तो ऐसा रहा है कि कहीं भीख मांगने की जो पोस्ट थी उसको छोड़ने में दिक्कत हो रही थी। अब भारत वालों में तो ऐसी है नहीं कि वो कहीं का किसी दूसरे देशों के अंदर या दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों से भीख मांगे। ये तो 60-70 साल होने को आ रहे हैं। पाकिस्तान के 26वां प्राइम मिनिस्टर बन रहा है शहबाज शरीफ। उसको भी इस बात का आइडिया होगा कि भीख कैसे मांगी जाती है। इमरान खान थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं कि भीख कैसे मांगी जाती है। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि क्या नाम है कि इमरान खान यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से पहले रूस चले गए थे और व्लादिमीर पुतिन के सामने भीख कुछ मांग ले, मगर बशर्ते व्लादिमीर पुतिन ने कुछ इनके झोले में नहीं डाला और खाली हाथ हिलाते हुए चले आए। अब इनकी हालत ऐसी है कि जो सुरक्षा गार्ड इनके साथ चला करते थे, आज वही सुरक्षा गार्ड इनके घर के बाहर बैठकर ये देख रहे हैं कि इमरान खान विदेश ना भाग जाए। ये हालत इमरान खान की है। इसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, चमन चूतिया ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। इसके बस इसने सिर्फ इसकी कोई मेरे रिलेटिव में था 71 में बांग्लादेश वॉर के अंदर के नियाजी जो है, इसका ही कोई रिश्तेदार था उसने भी ब्लंडर किए थे। इसने भी ब्लंडर ही किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जनता का तो आक्रोश इस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान की जनता तो चाहती है कि इमरान खान वापसी आए, और अगर इमरान खान वापसी बैक करता है तो भारत का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि पीओके जो भी बचा हुआ है भारत ने अभी तक लिया नहीं है, वो पूर्ण रूप से भारत के पास आ जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ घबराना नहीं है तक ही सीमित रहेगा, और बॉर्डर पर कोई ना जाए। इनकी फ़ौज तो नाकारा है ही। वो सिर्फ शुक्रवार के 2 बजे खड़ा करने के सिवा और कुछ नहीं करेगी। इमरान खान बस थोड़ी देर के लिए कश्मीर का सफ़ीर बनेगा, यूएन जाएगा, बड़े बड़े उनके अंदर जाके बात करेगा। उसके सिवा कुछ नहीं है उसके पास, क्योंकि उनके देश के अंदर खाने के तो लाले पड़े हुए हैं। वो कहाँ से करेगा? सवाल यही है कि अब इमरान खान को जेल होगी या फिर बेल होगी। ये तो उस चमन चूतिया को ही पता होगा, क्योंकि चमन चूतिया अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पद से हटा दिया गया है, हट चुका है, सरकार चली गई है। इमरान खान जैसा बेवकूफ़ आदमी है मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा खासा जनता का फेवर ले सकता था, मगर नहीं लिया। क्यों? कह सकता था कि शहबाज शरीफ मेरी सरकार गिराने के लिए अमेरिका से फंड लेकर मेरे सांसदों को खरीद रहा है। कुछ नहीं बोला, सिर्फ अमेरिका से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है। ये एक खाली कागज हिला रहा है, उससे होगा क्या? कुछ बोलने को भी तो होना चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ पर रात 12 बजे तक खुलवाई गई, 12 बजे खुलवाई गई, क्योंकि ये वोटिंग नहीं करवा पा रहा था। ये संसद के अंदर जाने को राजी नहीं था। आखिर अंत में 12:30-1 बजे के करीब ये चमन चूतिया ने शायद इस्तीफ़ा दिया है या फिर नया ब्लेंडर किया होगा, क्योंकि पता तो चलता नहीं ऐसे लोगों का। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमने कैसे कैसे बंदों को एडमिशन दिया है, कि वो ऐसे
ब्लंडर भी करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, पिंकी पीरनी के चक्कर में इसने अपने ढोल बजवा लिया, इस चमन चूतिए ने। कोई फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान में अब मुझे मालूम है वहाँ की सेना के खिलाफ ये कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा, और बोलेगा तो ये फांसी पे टांग दिया जाएगा, नहीं तो ये बाहर भाग जाएगा। दोनों में से एक ऑप्शन होना है। अब इंतज़ार करना है कि ये विदेश भागता है या फांसी पे टंगता है।